हेलो बच्चों, आज हम लोग देख लेते हैं 10th क्लास के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, इस चैप्टर में आपको दो सिस्टम पढ़ना है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो देख लेते हैं नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम में इसको डिस्क्राइब करने से पहले पहले जरा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। मतलब चैप्टर का नाम जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों दिया गया। जैसे देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस जैसे रन करते हैं, जैसे मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप अभी लाइफ प्रोसेसेस पढ़े हैं, ये सब लाइफ प्रोसेसेस तो है। रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो उन सारे सिस्टम को, वो सब तो इन्वॉल्यूंटरी होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है नर्वस सिस्टम। या और नर्वस सिस्टम किससे बना है, नर्व सेल से बना है। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे नर्व सेल क्या होता है, सबसे बड़ा सेल है। मैं अभी इसका यहाँ फिगर ड्रॉ करूंगी। तो इस नर्वस सिस्टम में आपको फिर फर्दर कुछ क्लासिफिकेशन है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो मैं बता रही थी कि कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम है, और उसको फिर सपोर्ट करने के लिए, इस काम को कंप्लीट करने के लिए हमारे बॉडी में एक और सिस्टम है जिसको कहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड से संबंधी हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे ग्लैंड्स का काम क्या होता है, हार्मोन सिक्रेट करना। तो इस हार्मोन के सीक्रेट होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज कीजिए कि एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन का ही ले लेते हैं। तो डाइजेशन में होता क्या है कि फूड कंज्यूम, जब हम कंज्यूम करते हैं, क्या खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, ये तो आपके बस में, ये तो वॉलंटरी है, आप डिसाइड करते हैं। लेकिन जब फूड हमारे बॉडी के अंदर चला गया तो उसका फिर पेरिस्टेलिसिस होना है, डाइजेशन होना है, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन होना है, हार्मोन का भी सिक्रीशन होना है। तो ये सब किसके द्वारा हो रहा है, तो पेरिस्टेलिसिस होना चाहिए, कितनी मात्रा में डाइजेस्टिव जूस निकलना चाहिए, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कौन उन सारे स्टेप्स को, एक्टिविटी को कौन हमारे बॉडी में कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम। उसी तरह जैसे मान लीजिए डाइजेशन हो गया, डाइजेशन होने के बाद हमारे ब्लड में फाइनली क्या मिला, सपोज ग्लूकोज मिला। तो उस ग्लूकोज के लेवल को बॉडी में बैलेंस बनाए रखने का काम कौन करता है, हार्मोन। और उस हार्मोन का नाम क्या है, इंसुलिन। और इंसुलिन किसके द्वारा रिलीज होता है, तो इंडोक्राइन सिस्टम, दैट मीन्स ग्लैंड, और ग्लैंड मीन्स पेनक्रियास। तो है ना, इसके काम को कंप्लीट कर रहा है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारे बॉडी का। इन दोनों को अलग अलग आपको पढ़ना है, जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अब अभी हम लोग देखेंगे नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में देखने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम को फर्दर, दैट मीन्स हमारे ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को 3 स्टेप में क्लासिफाई किया गया है, ANS, CNS एंड PNS। ठीक है, तो ANS का मतलब क्या है, ANS का मतलब है ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। CNS का मतलब हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चों, एंड PNS का मतलब हो जाएगा, यहां मैं लिख देती हूं, पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैं इन तीनों को जरा सा शॉर्ट में बताती हूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, तब इसके बारे में मैं बताऊंगी। देखिए, पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है बच्चों, पेरिफेरल, अच्छा यहीं से शुरू करते हैं। दैट मीन्स जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, हेड के नीचे वाला रीजन, उसको बोलते हैं। उसमें भी तो नर्व सेल्स होंगे, क्योंकि सपोज कीजिए आपके हाथ में चोट लग जाता है या आपको कोई टच करता है तो आपको तुरंत महसूस तो होता है ना। और ये किसके द्वारा, हमारे नर्व सेल के द्वारा ही होगा। तो स्वाभाविक है कि हमारे बॉडी के प्रत्येक पार्ट में, डाउनवर्ड पार्ट में, दैट मीन्स जो हमारा बैकबोन है, जहाँ से बैकबोन निकला है वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड तक, है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड में भी बहुत सारे नर्व सेल्स क्या होते हैं, उसमें अरेंज्ड रहते हैं। तो पेरिफेरल मतलब गर्दन से नीचे,
है ना, हिप तक के रीजन को बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा ब्रेन है ना बच्चों, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, मेरे पास है, जैसे ये देखिए, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब हमारा ब्रेन, जो ऊपर वाला पूरा रीजन है ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये पूरा का पूरा हो गया एरिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और यहाँ से देखिए, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकला हुआ है, तो ये नीचे तक जाएगा, हमारे बॉडी के कमर तक जाएगा, तो इसको बोलेंगे सारे को, मतलब गर्दन के नीचे वाले रीजन को बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हो गया। अब आप जानिए कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। देखिए बच्चों, इसके लिए स्पेशल कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है हमारी बॉडी में, लेकिन ये हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। जैसे आप जानते हैं कि 5 तरह के हमारे पास सेंसोरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, है ना। जैसे आपको पता होगा कि आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, है ना, तो उसके हेल्प से ये काम करता है। जैसे ऑटोनोमिक, मान लीजिए स्टिमुलस और रिस्पॉन्स भी एक टर्म आता है यहाँ पे, मैं वो भी आपको बता देती हूँ, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स क्या होता है मैं वो बताती हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि हीट, लाइट, है ना, LIGHT लाइट, जैसे किसी टच, जैसे स्मेल, ये सब क्या है, ये सब का सब स्टिमुलस है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको आपको आपके स्किन पे किसी तरह का मतलब हॉट टच हुआ, गर्म चीज से आपके स्किन को टच हुआ, तो तुरंत आप उसको रिस्पॉन्स करेंगे, आप देखना चाहेंगे कि जो स्किन से हॉट मतलब हॉटनेस जो आपका स्किन फील कर रहा है वो कहाँ से फील कर रहा है। तो जब आप देखेंगे तो रिस्पॉन्स, और जब आपका स्किन पे जो हॉट टच हुआ वो कहलाएगा स्टिमुलस। एक और मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं रास्ते में जाते वक्त, है ना, स्नेक देखा, सांप देखा, तो सांप देखना क्या हुआ, स्टिमुलस। और सांप देखने के बाद जो आप एक्ट किए, जैसे भागना शुरू किए या फिर हल्ला करना शुरू किए या फिर कुछ ना कुछ तो किए, तो जो कुछ भी किए वो रिस्पॉन्स आपका, आपके आंखों के द्वारा, है ना, सांप का देखना क्या हुआ, स्टिमुलस, और भागना, चिल्लाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रिस्पॉन्स। तो इन सब पे डिपेंड होता है ANS, दैट मीन्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये खुद ब खुद, ऑटो मीन्स सेल्फ, मतलब जो भी होता है ये मतलब अपने आप होता है ना। और ये डिपेंडेंट किस पे होता है, तो हमारे जितने भी सेंसोरी ऑर्गन्स होते हैं, है ना, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, इस पे डिपेंडेंट होता है ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो यही तीनों सिस्टम को पढ़ना है आपको नर्वस सिस्टम में। इसके बारे में 1 बाय 1 पढ़ें। इसके पहले और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं हम लोग। अब देख लीजिए यहाँ पर, देखिए ANS मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये होता है बच्चों कि इसमें मतलब सिंपैथी की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए किसी भी कारण से किसी तरह का फियरनेस हो या फिर एग्रेनेस हो, मतलब किसी तरह का फियरनेस हो या फिर बहुत प्लेजर वाली मोमेंट हो या फिर मतलब आपका BP किसी भी कारण से बढ़ा हुआ हो, आप दौड़ भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब बॉडी का सिस्टम जब स्मूथली नॉर्मली नहीं चलता हो, तब उस परिस्थिति को मतलब ANS में उस परिस्थिति को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के तहत हम लोग पढ़ते हैं। और जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो, मतलब जो हमारा सिस्टम है, मतलब सब स्मूथली चल रहा हो, नॉर्मल चल रहा हो, तो उस कंडीशन को हम लोग पढ़ते हैं पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। और देखिए CNS में हम लोग को क्या पढ़ना है, ब्रेन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा हेड रीजन है, और स्पाइनल कॉर्ड।
तो इन दोनों को हम लोग को पढ़ना है CNS के में। और PNS में तो मैंने बताया कि मतलब हेड के नीचे वाला जो रीजन होता है, जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मैं बोलूँ तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम इसमें आता है। तो हम लोग इसको सबको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब इन सबको 1 बाय 1 पढ़ने से पहले आप जानिए कि नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन जो होता है या नर्व सेल होता है, वो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या उसका मतलब पोजिशनिंग, उसका बॉडी में किस तरह से पोजिशन होता है, एक्सेट्रा। तो वो आप देख लीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ मैं आपके लिए ड्रॉ कर दी नर्व सेल। ये है नर्व सेल, ठीक है। ये अरेंजमेंट होता है, ऐसे ही अरेंजमेंट होता है। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यही इसी नर्व सेल से हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। ये जो नर्वस सिस्टम है इसी नर्व सेल से बना हुआ है। इसको न्यूरॉन भी कहते हैं बच्चों, न्यूरॉन। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये बाकी सेल से अलग कैसे है। हमारे बॉडी में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जो सेल होता है वो कौन है, न्यूरॉन है, नर्व सेल है, जिससे हमारा ब्रेन बना हुआ है, नर्वस सिस्टम बना हुआ है। देखिए ये इस राउंडेड बॉडी को, ये जो राउंडेड बॉडी है ना, इसको बोलते हैं साइटोन और सेल बॉडी और सोमा, SOMA, सोमा। इसको 3 नामों से जानते हैं, 3 नाम से जानते हैं इस राउंडेड बॉडी को। इस राउंडेड बॉडी से ये लंबा लंबा देखिए निकला हुआ है, उसको डेंड्रोन्स और डेंड्राइट्स कहते हैं। इसको डेंड्रोन बोलेंगे। और इस पे जो हरा हरा कलर का मैं हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकाली हूँ, इसको बोलेंगे डेंड्राइट्स। निसिल्स ग्रेन्यूल नर्व सेल की पहचान होती है, मतलब ये सिर्फ नर्व सेल में ही पाया जाता है। ये है निसिल्स ग्रेन्यूल, ठीक है बच्चों। अब देखिए न्यूरोप्लाज्म, हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं सेल के अंदर जो लिक्विड सबस्टेंस रहता है। यहाँ पे जो ये ब्लू ब्लू कलर का मैं डॉट डॉट बना रही हूँ, ये है न्यूरोप्लाज्म। क्योंकि नर्व सेल का ये साइटोप्लाज्म है, तो हम इसको सिंपली बोल देंगे न्यूरोप्लाज्म, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए ये न्यूक्लियस है ना, ये यहाँ तक तो आप समझ गए स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो लंबा सा ये स्ट्रक्चर निकला हुआ है, जो रेड कलर से मैं दिखा रही हूँ, इसी को बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन इसी को बोलते हैं। और इस पे फिर एक ऊपर से देखिए यहाँ पे कवरिंग है, इसको बोलते हैं मेडुलरी सिट। क्या बोलते हैं बच्चों, मेडुलरी सिट। और इसका जो आउटर लाइनिंग है जो ब्लू कलर से है, इसको बोला जाता है न्यूरिलेमा, NEURI, न्यूरिलेमा। ये न्यूक्लियस है, आपको जानते हैं। और जहाँ पे यहाँ से शुरू हुआ है ब्लू, यहाँ पे आके फिर यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं, इस बीच वाले पोर्शन को नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। और ये जो एक्सॉन यहाँ से सेल बॉडी से चला है, देखिए यहाँ पे आके क्या हुआ, यही इसका टर्मिनल एंडिंग है। और वास्तव में इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जो ये एक्सॉन आया ये ऐसे यहाँ पे हो जाता है। और फिर यहाँ से फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं, यहाँ पे फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं। और यहीं पे नॉब जैसा स्ट्रक्चर होता है, छोटा छोटा, है ना। तो ये दूर से नहीं दिखता है, जब इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तब दिखेगा। ऐसे बुक में आपको ऐसा ही दिया हुआ है, ऐसा ही दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ से फिर एक नया न्यूरॉन शुरू होता है ना। तो ये अरेंजमेंट है नर्व सेल की, खास बात यही है कि इसके हेड से, क्या इसके मतलब टेल वाले रीजन से, टर्मिनल एंडिंग से न्यू नर्व सेल शुरू होता है। नहीं कि ये यहाँ से अटैच हो गया, यहाँ से अटैच हो गया, नहीं, मतलब इसी सीक्वेंस में अरेंज्ड रहता है। नर्व सेल का यही सीक्वेंस है, इसी तरह से अरेंज्ड रहता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे है गैप रहता है एक नर्व सेल के बीच में और दूसरे नर्व सेल के बीच में गैप रहता है, इसी को सिनैप बोलते हैं, सिनैप्स या सिनैप्टिक नॉब बोलते हैं। इसको बोलेंगे सिनैप्टिक नॉब, लेकिन इस गैप को बोलेंगे सिनैप, SYNAPE, सिनैप। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया सिनैप्टिक क्लैफ्ट, मतलब इस गैप को, एक नर्व सेल और दूसरे नर्व सेल के बीच में जो गैप है उसको बोलेंगे सिनैप्टिक क्लैफ्ट और सिनैप बोलेंगे। तो इसके बीच के गैप को कैसे ट्रेवल करता है मैसेज, ये आपको मैं बता रही हूँ। देखिए ये नर्व सेल है, जब कोई भी मैसेज आता है, ये जो डॉट डॉट है ना, ये रिसेप्टर्स है, जो डॉट डॉट है यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये रिसेप्टर्स है। और इसी रिसेप्टर्स के द्वारा मैसेज को कैच किया जाता है। जब मैसेज कैच हो जाता है तो डेंड्रोन्स, फिर डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स, फिर ये डेंड्रोन,
इसमें मैसेज होते हुए फिर इसमें सेल बॉडी में आता है, और सेल बॉडी में आने के बाद एक्सोन से होते हुए मैसेज, वो जो मैसेज रिसीव किया गया है एक्सोन से होते हुए मैसेज कहाँ आएगा, यहाँ टर्मिनल एंडिंग में आएगा या सिनेप्टिक नॉब में आएगा। टर्मिनल एंडिंग में आने के बाद यहाँ, ये तो आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, मतलब हमारे ब्रेन के अंदर है तो हमारे बॉडी का ही ना पार्ट है, तो ये मसल्स है। तो ये आ रहा है यहाँ पे सिनेप्टिक नॉब में मैसेज आ रहा है, फिर आके यहाँ पे एक तरह का इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट होगा। क्योंकि यहाँ से मैसेज चला है तो यहाँ कुछ ना कुछ तो केमिकल यहाँ पे क्रिएट होगा। फिर उसके द्वारा, और जो इसका दूसरा जो नर्व सेल है उसका जो डेंड्रोन और डेंड्राइट्स है उसके द्वारा मैसेज फिर दूसरे नर्व सेल में ट्रांसफर होता है। तो इस गैप को मतलब किसके द्वारा, एक तरह का यहाँ पे केमिकल क्रिएट हो रहा है ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जिसके द्वारा इस गैप को फिल किया जाता है और फिर मैसेज एक नर्व से दूसरे नर्व सेल में ट्रांसफर होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है और इससे नर्व सेल्स के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बारे में मैं कुछ खास बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब बच्चा का बॉर्न होता है तब मतलब कुछ ही मतलब बच्चा का बॉर्न होने के कुछ देर बाद से ही न्यू न्यूरॉन्स डेवलप नहीं होते हैं। मतलब एक बार जो न्यूरॉन नर्व सेल नर्वस न्यूरॉन जो बन गए, मतलब जो उसमें नया फिर डेवलपमेंट नहीं होगा। कहीं से इंजरी हो गया या फिर कुछ और बातें हो गई तो फिर वो इंजर्ड ही रहेगा, फिर उसमें मतलब उसको उस इंजर्ड पार्ट को डेवलप करने की क्षमता नहीं होती है ना। ये क्या होता है ना कि ये मतलब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे ग्लूकोज यूज करता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में क्या यूज करता है, ग्लूकोज यूज करता है। और यदि एक बार ये मतलब ऑक्सीजन की यदि इसको कमी हो गई 5 मिनट्स या 5 मिनट से ज़्यादा यदि ऑक्सीजन की कमी हो गई नर्व सेल को नहीं मिला, तो फिर एक बार यदि न्यूरॉन डाई हो जाएगा, डेड हो जाएगा, तो फिर वो दोबारा फिर उसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये सब खास बातें हैं नर्व सेल के बारे में। अब इसके बारे में हम लोग फिर अच्छे से पढ़ते हैं। इसका जो मतलब नर्वस सिस्टम में सीएनएस पीएनएस में पढ़ना वो हम लोग पढ़ते हैं। और देख लीजिए कुछ और आपको मैं बातें बता देती हूँ। देखिए ये जो डेंड्राइट्स होता है ना, ये जो डेंड्राइट्स होता है यहाँ पर, ये जो डेंड्रोन और डेंड्राइट्स होता है, ये क्या करता है, सेंसेशन को रिसीव करता है। जैसे देखिए यहाँ रिसेप्टर से ब्लू ब्लू डॉट डॉट, ये क्या करेगा, मतलब सेंसेशन को रिसीव करके जो मैसेज होगा वो रिसीव करके देता है। और ये जो एक्सोन होता है ना बच्चों, ये जो एक्सोन होता है वो नर्व इम्पल्स को कैरी करता है आगे, है ना। नर्व, ये नर्व सेल है तो नर्व में जो मैसेज आया नर्व इम्पल्स को ये आगे फॉरवर्ड करता है। देखिए इसका टाइप भी है, और अब मैं इसको टाइप पढ़ाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइप के बारे में आपको मैं बताती हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।